राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्णा। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री रामचंद्र जी और जानकी माता के विवाह उत्सव का दिन है, यानी कि विवाह पंचमी के नाम से इस दिन को जाना जाता है। आप सभी को जानकी माता और श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव की विवाह पंचमी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। श्री सीताराम जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सदा सर्वदा बना रहे। आज मैं आपके लिए एक महा उपाय लेके आई हूँ। जिन कन्याओं की शादी में उनको उनकी योग्यता के अनुसार वर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और कोई न कोई विघ्न आ रही है, तो आप अपनी कन्याओं की शादी की वजह से परेशान हैं, आपकी कन्याओं को उनकी योग्यता के अनुसार वर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आज आप इस महा उपाय को आज से शुरू कर सकते हैं। आज कर लें, कल से कर लें। तो मैं आपके लिए एक गौरी स्तुति लेके आई हूँ, जिसमें पार्वती माता की स्तुति की जाती है गौरी माँ के रूप में। तो इस गौरी माँ की स्तुति को सीता जी ने किया था। जब सीता जी ने पुष्प वाटिका में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पुष्प तोड़ने आए थे गुरु विश्वामित्र के लिए, तो सीता जी की जब दृष्टि श्री राम जी और लक्ष्मण पे के ऊपर पड़ी, तो राम जी को देखते ही उनके हृदय में उत्पन्न एकदम कुछ ऐसा प्रकट हुआ कि यही हमारे पति हैं। और मन ही मन सीता जानकी जी ने श्री रामचंद्र जी को अपने मन से वरण कर लिया। और जब धनुष यज्ञ होता है तो सीता जी को थोड़ा सा घबराहट होती है, क्योंकि बड़े बड़े योद्धा आते हैं उस विवाह उत्सव में। तो सीता जी उस समय पार्वती जी के मंदिर में जाती हैं और उनसे ये स्तुति करती हैं, तो वो वही स्तुति है। तो जब भी आपकी कन्याओं के विवाह में कोई विघ्न आ रहे हैं, किसी कारणवश उनकी इच्छा के अनुसार वर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या उनको जो वर प्राप्त है वो उसकी तरफ से कोई न कोई विघ्न आ रहे हैं, तो आप इस स्थिति को ज़रूर करें। आप एक घी का दीपक जला लें और सुबह उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धो के पवित्र कपड़े पहन के हर रोज़ आपको ये मंत्र पूरी स्तुति आपको एक बार सुननी है दीपक जला के, और फिर गौरी माता की आरती करनी है। ये उपाय आप मंदिर में जाके कर सकते हैं शिव पार्वती के सामने, और अगर नहीं है तो शिव पार्वती का फोटो रख के आप गौरी माँ के सामने ये स्तुति घर में कर सकती हैं। तो इस स्थिति को आप कीजिएगा, आपको आपका मन वांछित वर बहुत जल्दी प्राप्त होगा। और जब तक आपको आपकी इच्छा के अनुसार वर प्राप्त न हो, आप हर रोज़ इस उपाय को करो, आपको बहुत जल्दी फल प्राप्त होगा। तो मैं शुरू करती हूँ कि कैसे स्तुति करती हैं। बोलो भोले पार्वती मैया की जय, सीताराम जी की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तवे आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिन, विश्व विमोहन सुबस विहारिन। पतिय देवता सुतिय मो, मात प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकई कै, सहस शारदा शेष। सेवत तोय सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देव पूजी पदि कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोर मनोरथ जानौ नीके, बसौ सदा उर पुर सबही के। कीनेहु प्रगट न कारण तेहि, अस कह चरण गए बह देहि। बिन प्रेम बस भैया भवानी, खशी माल मूरत मुस्कानी। शारद सिय प्रसाद सिर धरहूँ, बोली गौर हरस हिय भरहूँ। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, जो बरु मिलहि जाई मन राचा। मन जाहि राम
याचऊँ मिलहि सोई वर सहज सुंदर सामरो करुणाम निधान सुजान शील शनेहु जानत राबरो एहि भांति गौरे आशीष सुनसी सैती हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुन मुदिते मन मंदिर चली जानि गौर अनुकूल सिय हिय हर्ष न जाय कहें मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियापति रामचंद्र की जय। तो आप इस स्तुति को पूरा जरूर सुनिएगा। यदि आप मोबाइल से लिख लें और लिखने के बाद अगर आप दीपक जलाकर इस स्तुति को हाथ जोड़कर आसन पे बैठकर आप इस स्थिति को भोले शिव पार्वती जी के सामने करेंगी। पार्वती माता जैसे सीता के मन में राम जी का स्थान था तो सीता जी वो उनके मन की बात को समझ गई और उन्होंने अपने जो माला पहनी हुई थी जैसे सीता उनके चरण स्पर्श करती हैं तो माला माता पार्वती के गले से उतर कर सीता के गले सीता माता के गले में पड़ जाती है और वो इस रूप में माला के रूप में सीता माता को आशीर्वाद प्रदान करती हैं और फिर बोलती हैं जब सीता माता के मन में होता है मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा और पुरसम की हे माता मेरे मन में जो मनोरथ है आप तो सबके मन की जानने वाली हैं तो मेरी मनोरथ को प्रकट कीजिए। तब माता रानी सीता माता उनके पैर छूते हैं कि इन्हों प्रकट न कारण ते ही असके चरण गए वैदे जैसे चरण छूती हैं विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। वैसे ही माता पार्वती भवानी जी इतनी प्रेम में मग्न होकर सीता माता के गले में एक माला डाल देती हैं उनको वरदान दे देती हैं और वो अपने मन ही मन बोलती हैं सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी। हे सीता आपके मन में जो भी वर है वो आपको प्राप्त होगा ये मेरा आशीष है। और इस तरह से अपना आशीर्वाद देती हैं और सीता माता जी को कोई भी वरण नहीं कर पाता, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाता है। और जब राम जी सीता धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो सारी सभा जो निराश हो चुकी थी कि अब कोई धनुष को नहीं उठा पाएगा सारे खुश हो जाते हैं और सीता माता का विवाह आज के दिन संपन्न होता है। तो आप सभी को सीता माता के विवाह और राम जी के विवाह की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आप सभी को विवाह पंचमी की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। तो आपकी कन्याओं के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही है उनको उनकी इच्छा के अनुसार वर प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो भी गौरी माता की इस स्थिति को जरूर करें। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, आपके मन में जो होगा पूरा होगा, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, सच्चे हृदय से, मन में कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा अंतिम भजन शुभेद प्रकाशा। तो आप जितने अंदर गहरे भाव से पवित्र भाव से इस स्तुति को करेंगी गौरी माता आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। यदि आप लोग परेशान हैं आपकी कन्याओं के लिए तो आप अपनी कन्याओं से ये उपाय जरूर करवाएं और आप पर श्री राम जी सीता माता का आशीर्वाद बना रहे, भोले पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। आप सभी लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो, आपकी दिल की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर विराम हो देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जय सीता माता जय गौरी माता ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में आप सीता माता और शिव भोले पार्वती का नाम जरूर लिखिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इस विश्वास के साथ आप इस स्तुति को कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।